सामान किसका है? सकीना बीबी का सामान है सर। उनके किसी सहेली के घर पहुंचाना है, शायद किसी तकरीब के कपड़े हैं। सकीना कहाँ है? वो नहीं जा रही, वो शायद बाद में जाएंगी। और ईसा भाई तो सुबह ही किसी काम से निकल गए थे। ठीक है। मैंने सारी जरूरी चीजें, जेवर और पैसे ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। तुम कामरान से कहो वो आकर ले जाए। देखो यार सकीना, मरवा मत देना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं मेरी शामत ही ना आ जाए। मरी क्यों जा रही हो? किसी को शक नहीं हुआ यहाँ पर? अगर सामान मैं लेके निकलती तो मुझसे 100 सवाल पूछे जाते। मेरी बात सुनो, मैं 4 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम भी वैसे ही करना जैसा मैंने कहा है। ठीक है। सकीना, मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ चंद दिन मजीद इंतजार कर लेती है। मैं जैसे मुनासिब टाइम मिलेगा मैं खुद आके तुम्हें मैं एक लम्हा मजीद इस घर में नहीं गुजार सकती। देखो, मैंने सोच लिया है, हम दोनों आज रात की गाड़ी से सक्खर निकल जाएंगे। किसी महफूज जगह पहुंचते ही मैं फुला का दावा दायर कर दूंगी ईसा के खिलाफ। मुझे यकीन है उसमें इतनी गैरत तो होगी कि वो मुझे तलाक खुद ही भिजवा दे। बस तुम्हें मेरी इद्दत गुजरने तक के लिए मेरे लिए पनाहगाह का इंतजाम करना होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ इंतजामात करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम दो। मुझे अपने किसी दोस्त को एतमाद में लेकर तुम्हें उसके घर में ठहराना होगा। पता नहीं उसके घर वाले इस बात पे राजी होते भी हैं या नहीं होते, ये भी तो देखना होगा ना हमें। जब हिम्मत नहीं थी मुझे इस कैद से निकालने की तो फिर हामी क्यों भरी? मेरी बात सुन, मैं वक्त पे तुम्हारे दोस्त के घर पहुंच जाऊंगी। अगर तुम वहां ना पहुंचे या तुमने आने में देर की तो आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। समझना, मर गई सकीना तुम्हारे लिए। सकीना, मेरी बात तो सुनो। हेलो भाभी, ईसा को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। भाई साहब को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज होंगे। और ईसा नहीं था तो मूसा के साथ चली जाती। तुम माँ होकर उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। मेरे ख्याल में हमें मियाँ बीवी के मामलात में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। शायद इसीलिए ईसा ने उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से ईसा को कबूल किया है। मैं ईसा की मसलहत को समझ सकती हूँ, लेकिन भाभी सच पूछे तो मुझे अपनी औलाद से डर लगने लगा है। बहुत सरफिरी है वो। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान नहीं। बस आप मुझे यहीं उतार के घर वापस चले जाइए। बीबी जी, मगर मुझे छोटी बेगम साहबा ने कहा था कि आपके साथ रहूं। मैं आपसे जो कह रही हूँ आप वो करें। मैं अम्मा से बात कर लूंगी। घर वापस जाएं। अरे कामरान बेटा, बात सुनो बेटा, मुझे डॉक्टर के ले चलो। वो सुबह से बुखार की सी कुछ कैफियत है, और देखो तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो रही है। अब्बा, मैं किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब्बू की सेहत से भी बढ़ के कोई काम है? हैं? मेरे भी सर में चक्कर आ रहे हैं, कई दिनों से लग रहा है मेरा बीपी जो है ना वो हाई हो गया। मुझे भी डॉक्टर के पास दिखा दे बेटा। अरे चलना, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? पता नहीं क्या सोचता रहता है हर वक्त। हाय हाय तौबा।
तनवीर भाई हैं? वो मैं कामरान से। ओ हाँ हाँ हाँ, तनवीर भाई ने बताया था मुझे आप आएंगी। कामरान तो अभी तक नहीं आया, पहुंचने वाला होगा, आप आ जाए अंदर। पहुंचा नहीं अभी तक? वो तनवीर भाई कहाँ है? मैं तनवीर का दोस्त हूँ, तनवीर ने मुझे बताया था आप आएंगी। किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, आता ही होगा। गली में खड़ा होना ठीक नहीं है, तो आप अंदर आ जाए। आप अंदर आ जाए। आप दूसरे कमरे में चल के बैठे, कामरान आता ही होगा। भाई ये क्या सीन है प्यारे? ये नकाबपोश लड़की कौन है? महबूबा है कामरान की, घर से भाग कर आई है। बल्ले भी बल्ले, क्या बात है। बड़ी बहादुर लड़की लगती है। क्या अपना कामरान संभाल पाएगा ऐसे? तनवीर ने कहानी सुनाई थी मुझे। ये वही लड़की है जिसकी वजह से कामरान को पहले भी शहर छोड़ के भागना पड़ा। अरे वो भगोड़ा क्या तीर चलाएगा। मैं कहता हूँ मौका अच्छा है, अगर कामरान ने आना होता तो आ चुका होता। बकवास मत कर। तनवीर ने खास तौर पे ताकीद की है मुझे। कामरान की अमानत है ये, हमें इसका खास ख्याल रखना है। और भोले, मैं भी तो खास ख्याल रखने का बोल रहा हूँ। अमानत कामरान की रहेगी, समझ रहा है ना? चल पत्ता डाल दो। बहुत तेज है भाई तू तो। बोर तो नहीं हो रही आप? कामरान पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, भला कोई इंतजार करवाता? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करें, कामरान जिगरी यार है अपना, इस रिश्ते से कुछ तो हक बनता है। क्यों रशीद? हाँ बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कामरान को देर हो जाएगी, तो मैं बाद में उससे मिल लूंगी। अरे जाती कहाँ है भाभी जी, अब आ ही गई हैं तो हमसे मिलती जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो। मैं तुम्हारे दोस्त की अमानत हूँ। सब पता है हमें। कैसी अमानत, कहाँ की अमानत? तुम्हारी तो उसी दिन शादी होगी थी ना जिस दिन कामरान शहर छोड़कर गया था। शादीशुदा हो तुम, जो अपने शौहर की अमानत ना बन सकी, वो हमें ईमानदारी का सबक सिखा रही है। और हाँ, हमें तो पहले ही पता तुम घर से भाग के निकली हो। मुझे तनवीर ने सब बातें पहले बता दी। तो मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं बहुत इज्जतदार, बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इज्जतदार घराना, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो फिर दर बदर ख्वार क्यों हो रही हो, वो भी उस कंगले कामरान के लिए?